हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के इनिशियल स्टेजेस से ये वीडियो रिलेटेड है। तो आज मैं इनिशियल स्टेज पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को सेम सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन। जब भी वो खाना खाते हैं तो उन्हें जलन महसूस होता है। और ये जो जलन है ड्यूरिंग स्पाइसी फूड और जो भी गर्म खाना जब वो खाते हैं तो उन्हें ज़्यादा महसूस होता है। तो ये किन किन बीमारियों में हो सकता है ये बर्निंग सेंसेशन? तो जैसा कि बर्निंग सेंसेशन जो है, जो आपकी लाइकेन प्लैनस जो बीमारी है, उसमें भी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है। और इनिशियल स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में भी बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि जो आपकी कंडीशन है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है या फिर लाइकेन प्लैनस है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास टोबैको च्यूइंग या बिटल नट च्यूइंग की हिस्ट्री है तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया कि हिस्ट्री बेस्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पेशेंट टोबैको या फिर यूँ कह लें कि बिटल नट नहीं खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ऐसे पेशेंट जो कि ये खाते हैं और उन्हें बर्निंग सेंसेशन है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो जो लाइकेन प्लैनस है और जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, इन दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है और इसमें मैलिग्नेंट रेट 7 to 13% होता है। मीन्स जो चांसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मैलिग्नेंसी है वो 7 to 13% है। लेकिन जो लाइकेन प्लैनस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें जो मैलिग्नेंसी के चांसेज हैं वो काफ़ी कम होते हैं। मीन्स ये 0.2% या 1% से 2% के रेंज में ही रहते हैं। तो ये लाइकेन प्लैनस जिनकी जो मैलिग्नेंसी की चेंजेज हैं, जो मैलिग्नेंसी की संभावनाएं हैं वो कम हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अगर किसी को हुआ है तो इसे महसूस कैसे किया जा सकता है। मीन्स पेशेंट को हैबिट तो होगा ही, हैबिट की हिस्ट्री होगी, उसके अलावा जो चेंजेज होगा, जैसे एडवांस केसेज ऑफ ओएसएफ में क्या होता है कि फाइब्रस बैंड बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल होंगे। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, लिप्स पे फाइब्रस बैंड, जो फाउसियल पिलर है वहाँ पे फाइब्रस बैंड, प्लस पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट में भी फाइब्रस बैंड। तो ये सारे फाइब्रस बैंड जो हैं एडवांस केसेस में क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, तो वहाँ पे इस तरह से कोई बैंड नज़र नहीं आता है। मीन्स वहाँ पे जो टिपिकल जो है क्लिनिकल इवेल्युएशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि क्लिनिकली ही हम पेशेंट को देख के समझ सकते हैं कि इन्हें कौन सी प्रॉब्लम है। क्या ये लाइकेन प्लैनस है, क्या ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। तो अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ हैबिट, मीन्स हैबिट की जो हिस्ट्री है, जो बिटल नट या गुटखा च्यूइंग की हिस्ट्री है, उसके अलावा जो आपकी जो बकल म्यूकोसा है वो अंदर की तरफ से थोड़ी सी वो पिंक मॉइस्ट नहीं नज़र आएगी, वो बिल्कुल वॉस लेदरी कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि वॉस लेदरी कंसिस्टेंसी मीन्स जैसे किसी लेदर को जब हम वॉश करते हैं और उसकी जो कंसिस्टेंसी फील होती है, ठीक वही कंसिस्टेंसी जो बकल म्यूकोसा है उसके अंदर के सतह पे, जो ओरल कैविटी के अंदर की सतह है, वहाँ पे वैसा ही फील होता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल इवैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा वेसाइकल फॉर्मेशन का। मीन्स पेशेंट को जो स्मॉल स्मॉल जो है वो वेसाइकल बनते हैं, जो पीले पीले दाने होके फूट जाते हैं। तो इस तरह की हिस्ट्री पेशेंट आपको देगा। तो फिर भी अगर आप श्योर नहीं हैं चीज़ों के प्रति, तो इसको आप क्लिनिकली अच्छे से इवैल्यूएट करके ही इसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं। क्योंकि जब हम
अगर इनिशियल स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को अगर हम लोग लाइकेन प्लानस की दवा देते हैं, तो पहली बात कि जो वो दवा है वो आपके जो बकल म्यूकोसा है उसकी जो लेयर है उसको वो और थिन कर देगी। और जब ये लेयर थिन होगा तो यहाँ पे जो भी कार्सिनोजेन है जो नेचुरली मतलब जो प्रेजेंट होते हैं गुटखा में या फिर यूँ कह लें कि सुपारी में जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो प्रेजेंट कार्सिनोजेन है, चूँकि आपके बकल म्यूकोसा की जो लेयर है वो रॉन्ग मेडिसिन के कारण, रॉन्ग मेडिसिन के एप्लीकेशन के कारण और थिन हो गई है, तो इजीली जो कार्सिनोजेन है वो डीपर लेयर तक पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्लियरली जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं फाइब्रोसिस के वो नज़र नहीं आते हैं। तो पेशेंट के जो चीफ कंप्लेन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पेशेंट को महसूस होगा कि हाइपोसेलाइवेशन मीन्स पेशेंट का जो सिलाइवरी फ्लो है वो घट जाता है, और कुछ केसेस में इनिशियल स्टेज में हाइपर सेलाइवेशन भी होता है, मीन्स पेशेंट का सलाइवरी फ्लो बढ़ सकता है। तो जो पहली चीज़ हो गई वो हैबिट हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो आपके बकल म्यूकोसा की जो कंसिस्टेंसी है वो किस प्रकार की है, क्या वो वॉश लेदरी कंसिस्टेंसी है, क्या पेशेंट का वेसाइकल फॉर्मेशन हो रहा है, या पेशेंट को कोई बर्निंग सेंसेशन है। तो अगर इन सब चीज़ों पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये बीमारी कौन सी है। तो जो इनिशियल सिम्टम्स है उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने अपने हैबिट को क्विट कर दिया है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो रिज़ल्ट है आपका ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा तब होगा जब आप अपने हैबिट को कम्प्लीटली क्विट कर देंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सारा क्लिनिकल जो इम्पॉर्टेंस है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, उस पे आज का वीडियो था गाइज़, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।